बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान बंदा, मोमिन बंदा जब अल्लाह के सामने झुकता है, नमाज़ पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है या नेकी के कोई उमूर सार अंजाम देता है तो उसे खुशी महसूस होती है और होनी चाहिए। उसे इबादत के अंदर लज्जत महसूस होनी चाहिए। उसे नमाज में सजदे में सर रखने का मज़ा आना चाहिए। उसे कुरान मजीद की तिलावत सुन के हकीकी रूहानी खुशी महसूस होनी चाहिए। और ये जो असलाफ़ को खुशी महसूस होती थी, वो रूह हमारी इबादत से क्यों उठ चुकी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक अल्लाह ताला ने नमाज में रख दी है। नमाज में ठंडक रखी हुई है, नमाज में मिठास रखी हुई है, नमाज में एक हकीकी खुशी रखी हुई है। तो फिर हम नमाज के लिए अव्वल तो उठते ही नहीं, जाते ही नहीं, और जब जाते हैं तो नमाज़ पढ़ते हुए भी हम पीछे के काम सोच रहे होते हैं। घर में ये करना है, दुकान पे ये करना है, बिज़नेस में ये करना है, बच्चों के लिए फ़लाँ चीज़ लानी है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग नमाज के अंदर कर रहे होते हैं। तो जो नमाज की हकीकी रूह है वो कहाँ उठ गई है, वो क्यों नहीं हमें मिलती। अल्लाह का कुरान फरमाता है, बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमल मुमिनून, मोमिन तो वो होते हैं कि अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, वाजिलत कुलूबुहुम, इनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब अल्लाह के कुरान की आयत इनको पढ़ के सुनाई जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, इनके ईमानों में इजाफे हो जाते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने अल्लाह के ऊपर ये तवक्कुल करते हैं। तो ईमानदार तो ईमान का काम करने में, नमाज़ पढ़ने में, कुरान मजीद की तिलावत करने में खुशी महसूस करता है। तो ये हमारी इबादत में से खुशियाँ क्यों उठ गई हैं, रूह क्यों उठ गई है, लज्जत और मिठास और शरीनी महसूस क्यों नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस है और हदीस की दूसरी किताबों के अंदर भी है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 काम तुम करना शुरू कर दो, तुम्हें ईमान की लज्जत, हलावत, शरीनी और मिठास महसूस होना शुरू हो जाएगी। यह हदीस नंबर 43 है, 43। और बाब है, बाब बयान खिसाल मन तसफ़ा बेहिन्ना वाजदा हलावत अल ईमान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलासुन मन कुन्ना फ़ीही वाजदा बेहिन्ना हलावत अल ईमान, 3 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, जिस बंदे के अंदर ये 3 चीज़ें पैदा हो जाएंगी, वो ईमान की हलावत, ईमान की शरीनी, ईमान की मिठास और वो एक लज्जत और सकीनत और तस्कीन महसूस किया करेगा। पहला काम ये कर लो कि मन कान अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हो जाएं, हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम हो जाएं। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म आ जाए, नमाज का हुक्म आ जाए या दूसरा कोई भी हुक्म आ जाए, फिर अल्लाह के हुक्म को मान ले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को मान ले, बाकी सारी चीज़ों को पीछे कर दे, अपने कारोबार को पीछे कर दे, मैच को पीछे कर दे, टेबल टॉक को पीछे कर दे, ख़बरनामे को, दोस्तों की महफ़िल को पीछे कर दे। जब अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान आ जाता है कि हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आ जाओ, कामयाबी के लिए आ जाओ, तो फिर नमाज के लिए उठ जाना चाहिए, फिर कामयाबी के लिए उठ जाना चाहिए। दुनियावी मेहनत के लिए, दुनियावी कामों के लिए मेहनत करते हुए कामयाबी, वो कोई कामयाबी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आओगे तो तुम्हें फ़लाह मिल जाएगी, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। जब अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हो जाएंगे, हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम अल्लाह ताला का फ़ैसला होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान होगा, तो फिर ईमान की मिठास महसूस हुआ करेगी। दूसरा काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, मुसलमान आपस में मोहब्बत करें तो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मोहब्बत करें। इसलिए मोहब्बत नहीं आपस में होनी चाहिए कि फ़लाँ बंदे के पास पैसे ज़्यादा हैं, शायद को पैसे दे दे, फ़लाँ बंदा बड़े ओहदे पर है, शायद को उसके ओहदे की वजह से मुझे कोई फ़ायदा हो जाए। इस वजह से नहीं, दुनियावी कोई भी गर्ज़ो गायत ना हो, सिर्फ़ इसलिए आपस में मोहब्बत करें कि ये बंदा नमाजी है, ये हाफ़िज़ कुरान है, ये आलिम दीन है, ये कारी कुरान है, ये तहज्जुद गुज़ार है, ये नेकियां करने वाला है, ये दीनदारी पे चलने वाला है। सिर्फ़ इस बिना पर इस बंदे के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। जिस वक़्त
مسلمانوں کی، اہل ایمان کی محبت ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے، دنیاوی لالچ درمیان میں سے اٹھ جائیں، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق لذت آیا کرے گی، سرور آیا کرے گا۔ نماز پڑھو گے تو اس کی خوشی محسوس ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو دل میں ٹھنڈ پڑے گی۔ اور تیسرا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، وہ کفر میں واپس جانا ایسے ہی محسوس کرے جب کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا ہے، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے کہ وہ یوں اس کو لگے کہ جیسے اسے آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے، جیسے آگ کے اندر جانے کو پسند نہیں کرتا، جیسے آگ کے اندر چھلانگ لگانے کو یا دھکیلے جانے کو پسند نہیں کرتا، ایسے ہی دینداری کو چھوڑ کر کفر کا کوئی کام بھی ہو، بے دینی کا کوئی کام بھی ہو، اسے یوں ہی لگے کہ یہ بے دینی کا کام، یہ گانے سننا، یہ شراب پینا، یہ جو بھی دنیا داری کے کام ہیں جو اللہ کے دین سے دور کرنے والے کام ہیں، اسے یوں ہی لگے کہ جیسے اسے آگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ دین کے اوپر اتنا پکا ہو جائے کہ دینداری کا جو بھی حکم ہو اسے مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، تمہیں ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی، حلاوت اور مٹھاس اس کی محسوس ہوا کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی لذت، شیرینی اور حلاوت ہماری عبادات کے اندر پیدا کر دے، اور عبادات کی جو روح ہم سے اٹھ چکی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔